कन्या पूजन की विधि। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। गृह प्रवेश कर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और मातृशक्ति का आवाहन करें। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों को और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी चाहिए और एक बालक भी अवश्य होना चाहिए जिसे भैरव जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के लिए एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। 2 वर्ष की कुमारी कन्या को कुमारी माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का स्वरूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माता माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। उसके बाद बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन कन्याओं को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद कन्याओं को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या उपयोग में आने वाली चीजें उन्हें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद सभी कन्याओं को एक घेरे में खड़ा करके जयकारा लगाना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी मानी जाती है।